प्रदूषण आज की दुनिया की एक गंभीर समस्या है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमियों के लिए यह भारी चिंता का विषय बन गया है। इसकी चपेट में मानव समुदाय ही नहीं, समस्त जीव समुदाय आ गया है। इसके दुष्प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी, वह गंदगी जो हमारे चारों ओर फैल गई है और जिसकी गिरफ्त में पृथ्वी के सभी निवासी हैं, उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये तीनों ही प्रकार के प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। वायु और जल प्रकृति प्रदत्त जीवनदायी वस्तुएं हैं। जीवों की उत्पत्ति और जीवन को बनाए रखने में इन दोनों वस्तुओं का बहुत बड़ा हाथ है। वायु में जहाँ सभी जीवधारी सांस लेते हैं, वहीं जल को पीने के काम में लाते हैं, लेकिन ये दोनों ही वस्तुएं आजकल बहुत गंदी हो गई हैं। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण इनमें अनेक प्रकार की अशुद्ध गैसों का मिल जाना है। वायु में मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषक तत्व भारी मात्रा में मिलते जा रहे हैं। जल में नगरों का कूड़ा कचरा, रासायनिक पदार्थों से युक्त गंदा पानी प्रवाहित किया जाता है। इससे जल के भंडार जैसे तालाब, नदियां, झीलें और समुद्र का जल निरंतर प्रदूषित हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है बढ़ती आबादी के कारण निरंतर होने वाला शोरगुल। घर के बर्तनों की खटपट, मशीनों की खटपट और वाद्य यंत्रों की झनझन दिनों दिन तक बढ़ती ही जा रही है। वाहनों का शोर, उपकरणों की चीख और चारों दिशाओं से आने वाली विभिन्न प्रकार की आवाज़ों ध्वनि प्रदूषण को जन्म दे रही हैं। महानगरों में तो ध्वनि प्रदूषण अपनी ऊंचाई पर है। प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में विचार करें तो ये बड़ी गंभीर नज़र आते हैं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ा और श्वास संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। प्रदूषित जल पीने से पेट संबंधी रोग फैलते हैं। गंदा जल में निवास करने वाले जीवों के लिए भी बहुत बड़ा हानिकारक होता है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। इससे बहरापन, चिंता, अशांति जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त करना टेढ़ी खीर हो गई है। अनेक प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी प्रयास अब तक काफ़ी सिद्ध हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि जब तक जन समूह निजी स्तर पर इस कार्य में सक्रिय भागीदारी नहीं करता, तब तक इस समस्या से निपटना असंभव है। हर एक को चाहिए कि वे आसपास कूड़े को, ढेर को, गंदगी इकट्ठा न होने दें। जलाशयों में प्रदूषित जल का शुद्धिकरण होना चाहिए। कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग घटाकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, CNG, LPG, जल विद्युतीय गैस, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का अधिकाधिक दोहन करना चाहिए। हमें जंगलों को काटने से बचाना चाहिए तथा रिहायशी क्षेत्र में नए पेड़ लगाने चाहिए। इन सभी उपायों को अपनाने से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को घटाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे रेडियो, TV, ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि को कम आवाज़ में बजाना चाहिए। लाउड स्पीकरों के आम उपयोग को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वाहनों में हल्के आवाज़ वाले ध्वनि संकेतकों का प्रयोग करना चाहिए। घरेलू उपकरणों को इस तरह प्रयोग में लाना चाहिए जिससे कम से कम ध्वनि उत्पन्न हो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रदूषण को कम करने का एकमात्र उपाय सामाजिक जागरूकता है। प्रचार माध्यमों के द्वारा इस संबंध में लोगों तक संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है। सामूहिक प्रयास से ही प्रदूषण की विश्वव्यापी समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।